मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। चलते हैं इसकी सबसे बड़ी और ख़ास खबर के लिए। ख़ास खबर यह है कि महाराष्ट्र में ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो लोग अब हेलीकॉप्टर भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर बनाते समय इस युवक की जान ही चली गई। वाक़या यह है कि महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के फुलसावंगी इस गांव के रहने वाले शेख इस्माइल, जो 8वीं क्लास में पढ़ता था, ये युवक, इस लड़के ने पिछले 2 साल से लगातार हेलीकॉप्टर बनाने की कोशिश की और हेलीकॉप्टर बना भी लिया। लेकिन उसकी ट्रायल मारते इस वक्त उसका जो फैन रहता है, एक ब्लेड उसके कान को लगने की वजह से स्पीड से घूमते वक्त उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया है और जगह पर ही उसकी मौत हो गई है। ये एक नाकाम कोशिश उस युवक की रही है, इस्माइल की, जिसने 8वीं क्लास में पढ़ाई करते वक्त ये कोशिश की है कि एक हेलीकॉप्टर बनाए और उसको पूरी तरह से कामयाबी के साथ में उड़ाए। लेकिन उसकी ट्रायल लेते समय ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। और खुशकिस्मती की बात तो यह है कि ऐसे भी युवक पैदा हो रहे हैं जो तरक्की याफ्ता है, लेकिन उसके जान पर ही ये हेलीकॉप्टर बनाना आ गया है और उसकी जगह पर ही मौत हो गई है। मुस्लिम समाज को एक बार फिर से जागरूक करने के लिए शब्बीर अंसारी साहब, ओबीसी संगठन के सर्वे सर्वा शब्बीर अंसारी साहब, जो लगातार पिछले कई सालों से मुस्लिम समाज के ही नहीं बल्कि ओबीसी संगठनों के माध्यम से ओबीसी संगठनों के लिए, ओबीसी धारकों के लिए जी तोड़कर मेहनत करते आ रहे हैं। और आज परभणी शहर के फातिमा स्कूल में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और कॉन्फ्रेंस में ये बात रखी गई है कि जो इनामी ज़मीनात है वक्फ बोर्ड की, इन इनामी ज़मीनात को किस तरह से कैप्चर किया जाए, किस तरह से इसका यूटिलाइजेशन किया जाए, इस बारे में मेरे सहयोगी परभणी महानगर के शेख इफ्तिखार साहब मालूमात दे रहे हैं। आइए जानते हैं किस तरह की मालूमात ये दे रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत तहरीक औक़ाफ़ की ओर से परभणी में तारीख 10 अगस्त 2021 मंगलवार की रात 7 बजे के दरमियान फातिमा हाई स्कूल में सेमिनार का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्बीर अहमद अंसारी ये थे। तो मंच पर फातिमा स्कूल के समी खान सर, आमिर हाशमी, मौलाना जहांगीर नदवी आदि मौजूद थे। सेमिनार का आयोजक तहरीक औक़ाफ़ के जिला अध्यक्ष मोईद अंसारी ने किया। इस समय शब्बीर अंसारी इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। करेगा कौन, करने वाला कौन है, बोल रहे हम, दिख रहा है, ये मेहनत का काम है। और यही तहरीक औक़ाफ़ को जो है काम करना है कि भाई जो हमारा सर्वे होने की हम बात कर रहे हैं, और वो जब हमारे सामने आता तो हमको मालूम पड़ता है कि ये प्रॉपर्टी, जब हमको मालूम है कि इसमें ये हो रहा है या नहीं हो रहा है या नहीं है। और यहाँ हमारे जैसे लोग बोल रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी हमारी ईदगाह की जगह है, हमारे गेजेट में है, उन्होंने करा है क्या, नहीं करा है। हमारी ईदगाह की है, ये हमारे कब्रिस्तान की है, ये हमारी इतनी ज़मीन है, ये हमारी ये ज़मीन है, हमारी ये ज़मीन है, ये सर्वे है, वो कोई भी बैठने दो उसके परवाह नहीं हमारे को, मगर करना पड़ेगा। ये है सर्वे का असल डायरेक्शन जो हमने मंत्रालय से लाए हैं उसके ऊपर। नहीं तो ये तो अभी भी धोखा दे देंगे हमारे को, औक़ाफ़ बोर्ड वाले को, उन्होंने बेच डाले ना सब, वो कैसे बोलेंगे। हमारी शाही मस्जिद की जगह कितनी है, ये है गेजेट में, ये इतनी होना नहीं, सुन लो यार, कितनी है वही हमारे पास गेजेट में है। आज सर्वे उन्हें कितना हुआ उसका, वो हमको बताओ। कम है तो नहीं, गलत है, ये नहीं गलत हुआ है, ये देखना बोले तो बहुत बड़ा काम है ना। कौन करने वाला, एक अकेला आदमी तो नहीं कर सकेगा, उसको लिए एक टीम वर्क होना चाहिए, उसके साथ साथी होना चाहिए काम करने वाले। बहुत बड़ा पूरा जिला है, परभणी जिला है, और पूरे जिले में इतनी बड़ी जमीन है, एक जगह एक प्रॉपर्टी मामला नहीं है, तो सारे पूरे परभणी जिले का मामला है। तो महाराष्ट्र की बात नहीं करता हूँ। तो एक बहुत बड़ा काम है और बहुत अच्छा है। जिस दिन ईमानदारी से हमारे नौजवान जो मुफलिस नजर आ रहे हैं, गरीब नजर आ रहे हैं, बड़े अच्छा एक्ट है। मैं बताता हूँ ना कि इतनी प्रॉपर्टी है कि ये प्रॉपर्टी से हम अपने नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं, इस प्रॉपर्टी से हम बच्चों को, बेवाओं को हम बहुत कुछ दे सकते हैं, और हमारे इमामों को, मौज़नों को काफ़ी बड़ी तनख्वाह दे सकते हैं। डब्बा फिराने की हमारे को ज़रूरत नहीं है। मगर जिस दिन हमारे समझ में आएगा और जिस दिन हम इस समझ के निकल दे, फंसी हुई जगह है, बराबर मिलती है, तुम करने लगेंगे तो सामने वाला डर, उसका कोई कर रहा ही नहीं है, तो फिर वो तो अपना खा रहा है ना एक ज़माने से। और जब हम करने वाले हो जाएंगे तो उसके अच्छे को भी हमारी ज़मीन छोड़ना पड़ेगी। गवर्नमेंट्स के ऑर्डर्स हैं, और कैसा नहीं देती गवर्नमेंट, होता है, मिल रहा है। पूना जैसे मुकाम पर
जहां पर ब्राह्मणों का गढ़ है दक्कन, वहां पर एंक्रोचमेंट के लिए जमीन निकाल करके हमने दी। कभी भी जाके पूछ लो वहां पर कि किसने दिया, तो शब्बीर अंसारी और उनकी तहरीक कितनी प्रॉपर्टीज निकाल के दी है। हमारे परभनी में हमारे सामने अभी तक एक भी वाकया किस्सा नहीं आया है। जब आएगा सामने आएगा और जब हम उसकी लड़ेंगे तो उसके अच्छे से हम निकाल करके लेंगे। गवर्नमेंट से मदद लेंगे, उनसे नहीं लेंगे तो गवर्नमेंट के खिलाफ बम मारेंगे। बम मारने वाला ही नहीं ना कोई हमारे पास, उनको मालूम नहीं क्या है, ओवर दिया और नहीं दिया तो उनके पास बोलने वाला कौन है। जाने दो कहाँ है, ये बड़ा लफड़ा है, कौन करने वाला है, कौन झंझट में फंसा। हमारी कौम तो यही है ना, यही मामला है। जाने दो क्या करने का है यार, क्या मिलने वाला है, गई तो गई, जाने दो। और हम ये मुफलिसी की हालत में आज जो हमारा नौजवान बहक रहा है, उसके कदम बहक रहे हैं, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, इंजीनियर बन रहा है, वो हो रहा है, MBA हो रहा है, तो भी उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो उसके गलत कदम तो पड़ने वाले हैं। इंडस्ट्रीज हमारे पास नहीं है, आज हम इंडस्ट्रीज खड़ा कर सकते हैं। हमारी जमीन जो लाइनियों पे जा रही है 100-100 एकड़ 200-200 एकड़, वो हम खुद कर सकते हैं, मॉडर्न इससे कर सकते हैं। हमारे बच्चे वहाँ रोजगार को लग सकते हैं, बड़ा अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर में काम कर सकते हैं, बहुत फायदे। ये हमारी प्रॉपर्टी है, हम गवर्नमेंट से नहीं मांग रहे कि तुम दो करके, हम खैरात नहीं मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे। हमारे बाप दादाओं ने जो हमारे पास जमीन दी हुई है वो आप हमारे को दो, और ये बहुत बड़ा काम है। तो हमको छोटे छोटे से काम करना पड़ेगा, एकदम सब पूरी तरीके से हम कोशिश करेंगे तो ये भी नहीं नामुमकिनात में से है। तो ये जो सर्वे है, सर्वे में हमको सब चीज़ें नजर आएंगी, सर्वे से हट करके भी हमको मालूम है बहुत सारी जगह है। कलेक्टर ऑफिस के पास में एक ज़मीन है, बोलते हैं लोग तो बहुत ज़मीन है, कोई लड़ता ही नहीं उसके लिए। लड़ने के लिए किसको पर टाइम ही नहीं, जाने दो। लड़ना बोले तो कब, उसके पास मुकम्मल मालूमात ही नहीं ना कि क्या है कैसी है, खाली हम ऊपर ऊपरी बोलते हैं अरे अपनी ज़मीन है। औकात में डॉक्यूमेंट्स क्या है तुम्हारे पास, कहाँ है, कुछ स्टडी है कि तुम्हारे, कुछ नहीं। गप्पे मारने से कुछ होने वाला है, यहाँ ऐसा है वहाँ वैसा है, ये हम गप्पे बहुत मारते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते हैं। प्रैक्टिकल जाकर के तुमको देखना पड़ेगा, उसके डॉक्यूमेंट दो, नहीं है हमको दो, हम बोलते हैं कलेक्टर से, हम निकालते हैं, वो हम दिला के दे सकते हैं। इसकी नाम तहरीक औकाफ है। तो मैं भी यहाँ आपको यही कहने आया है कि एक बहुत बड़ा काम है। परभनी जिले में क्या, हर जिले में हमारी हजारों एकड़ जमीन है, आज भी बिक रही है, कौड़ियों के दाम में सौदे हो रहे हैं, और हम आग मुझ के बैठे हुए हैं, आग मुझ के बैठे हुए। इसके लिए तहरीक औकाफ ने इनको जिम्मेदारी दी है, इनका साथ देना आपका काम है। उसको पहले सीखना चाहिए, समझना चाहिए, मजबूती के साथ। लड़ाई लड़ना है तो मजबूती के साथ। हमारे सर अगर जो मजबूती के साथ नहीं लड़ेंगे तो वो ग्रांट नहीं ला सकेंगे, उनको स्टडी करना पड़ेगा। गवर्नमेंट उल्टा सीधा कुछ भी करेंगे तो वो उनको पूरी स्टडी करना पड़ती है, वो जाके उसका लड़ रहे। हमको ये औकाफ का भी मामला है तो हमको सब पूरा करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और समझ करके खाली बातें करके, भाषण करके उससे नहीं है। तो मेरी आज गुजारिश ये है कि ये काम कर रहा है तो इसके साथ एक अच्छी टीम लग जाए और वो काम करे। हम आएंगे आपके पास, हमारे लोग आएंगे, बताएंगे सर्वे के साथ साथ जो अलग अलग जमीन जहाँ है। अब बहुत हमारे लोगों को मालूम नहीं, अरे ये काय का, जैसे उसने अभी बताया, अरे भाई आप काय को कर रहे जबरदस्ती का, ये क्या फायदा इससे है। ऐसी बातें आने वाली, अड़चने आने वाली, बहुत हमको भी आए। जिन उलमाओं हजरात ने हमारे को ये बोला कि भाई यार शब्बीर भाई जो तहरीक करे वो आप बंद कर दो, क्यों, अरे ये सब जो जमीन है ये माफिया के पास है, तुम्हारा मर्डर कर देंगे। और एक दिन मरना है यार, क्या फर्क पड़ने वाला है, हो जाने मर्डर। यहाँ पर तहरीक औकाफ की बहुत सख्त ज़रूरत थी। इसके पहले भी मैं परभनी में इसी मसले पर, ये जो सर्वे हो रहा है उसके लिए 2-3 बार आके गया और काफ़ी लोगों ने उस वक्त भी साथ दिया था। उसके बाद ज़रूरत महसूस हुई कि यहाँ पर एक तहरीक औकाफ का सदर होना चाहिए, और उसी लिए हमने मुईज़ अंसारी को तहरीक औकाफ का परभनी ज़िले का सदर बनाए हैं। और उनके ज़रिए से हम चाहते हैं कि औकाफ परभनी ज़िले की जितनी भी प्रॉपर्टी है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है जिसका सर्वे भी हो रहा है, उस सर्वे को पूरे सही ढंग से अगरचे सर्वे हम करें तो हमारी जो प्रॉपर्टी पहले जो सर्वे हुआ था हमको लगता है कि वो सही नहीं थी, अब ज़्यादा होंगी। और इंक्रोचमेंट वगैरह जो मामले हैं वो 95 एक्ट में इतना अच्छा है कि 100 साल का भी अगर जो कब्ज़ा है
तो हम उसको हटा सकते हैं। इसीलिए तहरीक औकाफ 4 साल से मुसलसिल महाराष्ट्र में ये काम कर रही है। ज़िला सदर बनाया है हमारे क़ायद शब्बीर अंसारी साहब ने। मैं उस ज़िम्मेदारी को अच्छे से निभाने की कोशिश करूँगा और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और बहुत सारी चीज़ें आगे उनसे सीखना है, मालूमात लेना है। GR कायदा क़ानून 1995 का एक्ट बताया, 1973 में जो सर्वे हुआ था वो बताया शब्बीर अंसारी साहब ने। ये बेदारी पैदा करने वाला काम, शऊर पैदा करने वाला काम शब्बीर अंसारी साहब बहुत ज़माने से करते आ रहे हैं और मैं उनके नेतृत्व में काम कर रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को सीखने को मिली और आगे भी मैं बहुत सीख कर आगे भी काम करता रहूँगा इंशाल्लाह। परभनी शहर में जिस तरह से रास्तों का हाल हो गया, परभनी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले जो वार्ड है, इन वार्डों का ये हाल हो गया है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। एक तो बारिश है और बारिश की वजह से जिस तरह से कीचड़ में से लोगों को जाना पड़ता है। परभनी शहर के प्रभाग नंबर 6 के वांगी रोड पर शेख कलीम यूसुफ ये जो उपोषण पर बैठे हैं, आज से 10 साल पहले भी परभनी शहर के वांगी रोड के रास्तों को लेकर इससे 10 साल पहले भी उपोषण पर बैठे थे और आज भी 2021 में भी परभनी शहर के वांगी रोड का जो नज़ारा है, इस रोड को पूरी तरह से अच्छा बनाने के लिए उपोषण पर बैठे हैं और इसको समर्थन देने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी के परभनी के जिलाध्यक्ष आलमगीर खान और इनकी टीम यहां पर पहुंची है और उन्हें समर्थन दिया है। ये जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया वंचित बहुजन आघाड़ी के जिलाध्यक्ष, परभनी के जिलाध्यक्ष वंचित बहुजन आघाड़ी के आलमगीर खान और शेख कलीम इन्होंने दी है। आज वांगी रोड में एहतजाज शेख यूसुफ कलीम साहब के ज़रिए किया जा रहा है और एहतजाज करने की वजह यह है कि आज हमारे शहर परभनी में जिस तरह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जिस तरह से एक शहर को मिसाल दी जाती है, जगत जर्मनी भारत परभनी, तो वो चीज़ यहाँ पर आप सड़कों की हालत को लेकर देखा जा सकता है। और ये यहाँ के शहरियों को जिस तरह से तकलीफ़ हो रही है, महानगर पालिका का ध्यान यहाँ पर नहीं दिया जाता। जो सड़क को बनाने के लिए बजट पास किया जाता तो बजट का इस्तेमाल, बल्कि एक भ्रष्टाचार बहुत महानगर पालिका के अंदर बसा हुआ है। उस चीज़ को देखते हुए यूसुफ साहब यहाँ पर अपना उपोषण कर रहे हैं और वंचित बहुजन आघाड़ी के तरफ से हम, मेरी सारी शहर कार्यकारिणी, ज़िला कार्यकारिणी का समर्थन यूसुफ कलीम साहब के साथ और इस चीज़ को सुधारने के लिए हम एहतजाज ज़रूर करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि यहाँ की सड़क व्यवस्था जल्द से जल्द ठीक हो जाए। 1970 के 72 के अंदर वजूद में आई हुई है। 72 से अभी तक 50 साल के करीब हो चुका है और सिर्फ एक ही बार ये रोड का काम हुआ है, वो भी ये पूरा रोड 80 फीट का है, 80 बाई 80 का रोड है ये। मगर 80 फीट के अंदर सिर्फ ने क्या, ये जो भी गुत्तेदार को इससे पहले मैंने उपोषण करे बाने जो गुत्तेदार ने किया था, सिर्फ 20-15 फीट का रोड बना दिया, उसको भी हमने लोगों ने क्या मान्य करे। मगर आज क्या ऐसी है कि बजट है कितने बार आता और कितने बार जाता मालूम ही नहीं। जब मैं क्रांति जब जैसा ला के आ रहा वैसे वैसे लोगों को कहने का वांगी रोड कहने का मालूम हो रहा कि बजट किस ढंग से आ रहा और क्या आ रहा। ये जब तक सीसी काम नहीं होगा और मेरे जब तक लिखी महानगर पालिका नहीं देती, मैं मेरा उपोषण लेने का पीछे लेने वाला नहीं है। और मैं आलम खान साहब जो मेरे को वंचित बहुजन आघाड़ी से मेरे को जो सब पाठिंबा दिया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं वापस वांगी रोड के लोगों की तरफ से मैं आलम खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कब से बैठे हुए आप? मैं आज सुबह है 11 तारीख से बैठा था, 10 साल पहले भी बैठा था और उस टाइम में भी बैठ के मेरा मांगना पूरी हो गई थी। मगर अभी प्रशासन महानगर पालिका पूरी तरफ से सो गए हुआ है। मेरे पास वाघमारे साहब PI साहब भी आए थे, उन्होंने मेरे को बोले कि क्यों भाई नगर पालिका में अगर महानगर पालिका में अगर सुनने वाले रहते थे तो वहाँ बैठता था। मैं जहाँ जो चीज़ ख़राब है वही चीज़ के वास्ते बताने के वास्ते वांगी रोड के अंदर चीकड़ के अंदर बैठे आला हूँ।
महानगर पालिका से क्या उम्मीद है तुम्हारी? महानगर पालिका ने कोटिवादी रुपए लगा के है के खाली कलर के काम करे आले, मगर गोर गरीब जनता के नाली और रोड के काम कभी नहीं, आज तक तो नहीं हुआ। मेरे सामने जो कलर के काम हुए आले, जिसको है के कोई देख भी नहीं सकता, किसी का कोई इसके वो वजह नहीं है वो कलर काम के, मगर नाली और रोड के कामों के वास्ते है उनका आयोग का है यहाँ बहरा और गूंगा भेजे आले हैं। उम्मीद यह है कि कलेक्टर साहिबा है कि हमारे जो आए हुए उनसे एक उम्मीद लगा बैठा हूँ कि भाई वांगी रोड के ने एकदम साफ सुथरी, मैंने मेरे बैनर पे लिखा था सुंदर वांगी रोड, स्वच्छ वांगी रोड। ये परभनी में अगर पत्रकार समझदार है तो ये समझ जाएंगे कि भाई मैं ये बैनर पे मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यह है नहीं कि कभी वांगी रोड मैंने साफ़ सुथरी देखा नहीं, जब से भी देखा है नाली हमेशा वन वे जाती है, डिलीवरी होती है, सब कितने रोज़ से 15 से 20 हज़ार लोग ये रोड पे जाते आते हैं, हर एक लोग को कि तकलीफ है। मैं रात को बैनर ठोक रहा था, उसी टाइम मैंने यहाँ पर एक बुजुर्ग गिर गए थे, हार्ट के पेशेंट है, डिलीवरी के पेशेंट है, बच्चों का स्कूल है, धार्मिक स्थल है, मस्जिद है, समाज मंदिर है, हर तरफ जाने के एक के अंदर अगर छींटे चले जाता है नमाज का तो नमाज नहीं होती, वो इसकी वजह से मेरे को तकलीफ हुई बोल के मैं आज वांगी रोड पे अपने चिकड़ के अंदर अमरण उपोषण कर रहा हूँ। घरकुल के चेक के बारे में? घरकुल के चेक के बारे में तो कुछ ही नहीं मालूम। घरकुल के चेक के अंदर सिर्फ लोग चक्कर मारते वापस आते, चक्कर मारते वापस आते। घरकुल नालियों का हाल क्या है यहाँ? नालियों का हाल तो अब आपके सामने बता रहा हूँ ना, है ही नहीं दोनों। नाली 1972 में मैंने तल देखे आला हूँ, मैं जब महीने के 5वीं 6वीं में पढ़ता था। कर्मचारी नहीं आते क्या कोई? कर्मचारी रात में है हमारे मिलिंद ने लिया है, रात में कर्मचारी भेजे थे, एक कर्मचारी जो कि मेरे घर के सामने कहने की पूरी नाली है बंद हो गई थी। ये नाली आज तुम देखो, आज है अपने है वाट्सअप का टाइम 1986 के अंदर है रेडियो था, 1992 में ब्लैक एंड वाइट टीवी आई, उसके बाद में सुधारण होते आई, मगर आज वांगी रोड के 36 इंच की टीवी आ गई, व्हाट्सअप आ गया, हर चीज़ आ गई, मगर वांगी रोड की ऐसा प्रोमोशन नहीं हो रहा और वांगी रोड का सुधारण नहीं हो रहा है। जैसे थे वैसी रहे, कई लोग आए हुए हैं, कई लोग चले गए हुए। 5वां नगर सेवक महापौर का वार्ड है ये। आप कलेक्टर मैडम से क्या आह्वान करेंगे? मैं कलेक्टर मैडम से ये आह्वान करूंगा कि परभनी में तो चर्चा है कि भाई एक ईमानदार कलेक्टर परभनी को लाभ हुआ है, इसलिए नहीं कि हमने भी वो आंदोलन में मैं भी शामिल था, इसलिए उनसे बहुत बड़ी उम्मीद रखे, पूरी जनता उम्मीद, मैं नहीं पूरी परभनी की जनता उम्मीद रख के बैठी है कि भाई कुछ ना कुछ है यहाँ पर इनका परिवर्तन हो जाएगा बोल के। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क ज़रूर करें। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैक्स के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंचर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल, मोबाइल क्रमांक 9766683126। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सूबेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज,
ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। अगर आपके पास, आपके पड़ोस में किसी को मुड़व्याध है, बगंदर है, नासूर है, तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभणी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभणी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 94206219